अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास 2023 की न्यू पेयरिंग स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को पता ही है कि पेयरिंग स्कीम में अप डाउन हो जाता है, हर साल हो जाता है। तो पेयरिंग स्कीम हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि 90 to 95% पेयरिंग स्कीम जो है वो कंफर्म है, लेकिन डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, पंजाब बोर्ड्स के लिए कोशिश होती है कि उनकी के सेम ही रखी जाए, लेकिन फिर भी कुछ बोर्ड के लिए या में भी मॉर्निंग और इवनिंग पेपर के लिए कोई 2-3% जो है वो चेंज हो सकता है। सो इस चीज़ को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 10th की पेयरिंग स्कीम। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस की डिटेल्स हैं और यहाँ पे मार्क्स डिवीजन जो है ये मेंशन की गई है। सबसे पहला पोर्शन आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव का होता है, जिसके 19 मार्क्स हैं टोटल। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के पास किस टाइप के क्वेश्चन हैं? डेफिनेटली एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं और पेज नंबर साथ में मेंशन किए गए हैं, ताकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाए। 161 से 166 तक और ये 5 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स होंगे और ये 4 एमसीक्यूज होंगे। मीनिंग्स या सिनोनिम्स आ सकते हैं। ये मोस्ट प्रॉबेबली आपकी टेक्स्ट बुक्स में से ही, जो आपकी टेक्स्ट बुक है 10th की, उसमें से ही पूछे जाएंगे और ये भी 5 होंगे। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है इसके भी 5 एमसीक्यूज होंगे और ये टोटल 19 मार्क्स आपके बनते हैं। 19 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पोर्शन एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन होता है और इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम डील कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जी आपको सबसे पहले 5 एक्सरसाइज में से दिए होते हैं और 3 लेसन में से 8 आपको टोटल दिए गए होते हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं और 10 मार्क्स के टोटल ये हैं। तो आपके पास एक अच्छी स्पेस मौजूद होती है कि अगर आपने एक्सरसाइज के भी सारे कर लिए तो आप फुल मार्क्स जो हैं यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अगर नहीं आपने 3 लेसन के याद किए, मतलब लेसन्स में से जो आने हैं विदाउट एक्सरसाइज के अलावा, तो अगर आपने वो नहीं भी किए तब भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ध्यान से करें तो। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी और ये 8 नंबर की होगी। समरी आपने पोएम की करनी है, स्टेंजा करना है पोएम का 5 नंबर का। उसके बाद 3 ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से एक ऐसे करना होगा। पैराग्राफ भी 3 दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक पैराग्राफ करना होगा और ये होगा 15 नंबर का क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा बड़े मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हो अगर आपने ऐसे या फिर पैराग्राफ पे अच्छी अटैम्प्ट आपने अपनी रख ली। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इंग्लिश ग्रामर में आपको दिए गए पेज नंबर 169 से 175 पेज तक और ये आपके पास 5 नंबर के होते हैं, 5 ही आप लोगों को दिए जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी, पेयर ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 175 से 178 तक और ये भी आप लोगों के पास 5 नंबर के होंगे। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, आप लोगों को एक उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपकी ग्रामर के पेज नंबर 137 से लेके 147 पे आपको दिए गए हैं और आपने उस उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा और ये होगा आप लोगों के पास 8 नंबर का। तो ये आप के पास टोटल मार्क्स डिवीजन है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।